अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको एक ट्रायंगल बनाना है ABC और जिसमें AB का लेंथ दिया है, BC का दिया है और एंगल ABC 120 डिग्री दिया है। तो पहले इसको एक बार रफ हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारा रफ में कैसा आएगा ये। तो रफ में ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम एक लाइन बनाएंगे BC लाइन बनाएंगे और 2 यूनिट का। उसके बाद एक 120 डिग्री में एक लाइन खींचेंगे जो कि A रहेगा और आपको दिया हुआ है इसमें AB इज इक्वल टू 1.6। तो B से जो है वो 1.6 का मार्क करके ये यहाँ पे A मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अब वो बोलता है कि एंगल BAP एक पॉइंट है P यहाँ पे कहीं तो एंगल A पे जो है 90 डिग्री हमको बनाना है। तो यहाँ से एक हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, और अब यहाँ पे कहीं तो भी P है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे P है और ये दिया है PB और PC जो लाइन है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है BPC ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमको मालूम है कि कोई भी दो फिक्स पॉइंट से कोई एक पॉइंट जो है वो उसका लोकस पे जो पॉइंट रहता है वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहता है। और ये कहाँ पे मिलेगा लोकस हमको? BC लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, BC से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तब जाके हमको P पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, पहले ये लाइन खींचेंगे BC 120 पे A खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री और उसके बाद एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और जहाँ पे ये लाइन कट करेगी ये पॉइंट P हो जाएगा और फिर PB और PC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम PB जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो पहले एक लाइन खींच ले, पहले हमने एक लाइन खींच ली, तो बीच में कर लें और फिर इसका एक नामकरण दे दें। इसका हम एक नाम दे दें, इसको कर दें B और ये हो गया C और ये है आपका BC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स ले लें या 2 सेंटीमीटर ले लें। अब आपको पॉइंट B से 120 डिग्री का एंगल करना है। तो कैसे करेंगे? कॉम्पास से, क्योंकि आपको स्केल और वो सब यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम कॉम्पास लेके आए, यहाँ रखा और एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इसी कॉम्पास को हमने उठाया, सेंटर लिया ये यहाँ पे जैसा आपको हम देख रहे हैं और एक यहाँ कट लिया, फिर इस पे सेंटर रखा और एक कट यहाँ लगा। अब ये तो 60 डिग्री हो गया और ये क्या होगा, 120 डिग्री हो गया। तो हम एक 120 डिग्री पे बना दे। ठीक, 120 डिग्री पे आ गया। ये आपका कौन सी लाइन है? A है।
कौन सी लाइन है? ए है, ठीक। लेकिन अभी बी ए हमको जब लेंथ दी है, बी ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 1.6, तो हम क्या करेंगे, फिर से कंपास उठाएंगे, रूलर से नाप लेंगे और बी पे यहाँ रखेंगे। बी पे रखने के बाद बी पे रखने के बाद यहाँ पे 1.6 का एक आर्क लगाएंगे, ठीक। अब ये हो गया हमारा ए, ये हो गया ए, और ये कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक। ये हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ से ए से हमको 90 डिग्री करना है, ड्रॉ करना है, तो हम फिर कंपास लेंगे और कंपास को ए का सेंटर मानेंगे, ठीक। ए का सेंटर मान लेके ये कट किया। अब इसको यहाँ रखेंगे और एक कट यहाँ करेंगे, एक कट यहाँ लेंगे और एक कट यहाँ लेंगे। इसको उठा के ये कट यहाँ लेंगे और ए और इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री पे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री पे ये लाइन मिल जाएगी। जानबूझ के ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ। अब इसी लाइन पे कहीं पी है। अब ये हमको जो ये मिला, ये हमें मिला, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ यहाँ कहीं तो पी है, तो हम क्या करेंगे, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बी सी का बाइसेक्टर कैसे करेंगे, बी सेंटर लेंगे और एक आर्क यहाँ बनाएंगे और एक आर्क यहाँ बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। अब इसको लेकर सी पे रखेंगे, सी से रख के ये आर्क यहाँ कट करेंगे और एक आर्क यहाँ कट करेंगे, ओके। अब ये लाइन, ये क्रॉस, ये दोनों आर्क जहाँ कट किए हैं इनको ज्वाइन करेंगे। अब ये यहाँ ए को ये कट कर रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए पी। ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, पी।
पॉइंट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, P को B से जोड़ देंगे और P को C से जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं। अब आपको ये मिल गया। और ये जो लेंथ है PB, ये आप मैन्युअली इसको मेज़र कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर जो है ये टू द स्केल नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ये क्वेश्चन को।